Today we discuss the practice question of chapter 3 food. Question number 1. I am a land plant. My leaves are used as vegetable and seeds are used to produce oil. मैं एक लैंड प्लांट हूँ. मेरी लीव्स को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं और सीड्स को हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. तो द अबव डिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट, जो ये डिस्क्रिप्शन है ये किसके बारे में? नंबर ए मस्टर्ड, पटैटो, डकवीड, लोटस. तो देखिए हम किसकी लीव्स खाते हैं और किसका हम ऑयल यूज़ करते हैं. सो उसका आंसर है मस्टर्ड. देखिए मस्टर्ड मीन्स सरसों. सरसों का हम सब्जी भी खाते हैं. सरसों की लीव्स होती है ना, तो उसके हम सब्जी खाते हैं और सरसों का ऑयल भी होता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन्स. मिल्क एक कंप्लीट फूड है क्योंकि इसमें क्या क्या होता है. जो मिल्क होता है इसमें सब कुछ होता है. इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ होता है. तो देखिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, इसमें सब कुछ होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इज़ अ प्रेफर्ड फूड ऑफ. मक्के की रोटी और सरसों का साग किस रीजन का फूड है बताइए? वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, तमिलनाडु. कहाँ का फूड है? मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब में फेमस है. पंजाबी लोग जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स. वी गेट टी फ्रॉम 1 मीन्स आपको 1 में से सिलेक्ट करना है. ऑफ टी प्लांट. वेयर एज वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम 2, इसमें से सिलेक्ट करना है. ऑफ कॉफ़ी प्लांट. तो देखिए हम टी की क्या होती हैं, चाय की पत्ती जो होती है उसका क्या होती हैं, उसकी होती हैं लीव्स. और कॉफ़ी क्या होते हैं? कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, आपने सुना होगा एड्स में भी आता है कॉफ़ी बीन्स. तो वो क्या होता है? सीड होता है. तो देखिए टी क्या होता है? लीव्स होती हैं. तो देखिए लीव्स कहाँ हैं? डी. टी लीव्स होती हैं और कॉफ़ी होती है सीड्स. सो वी गेट टी फ्रॉम leaves of tea plant, whereas we get coffee from seeds of coffee plant. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. Now come to question number 5. Minerals helps in the formation of. जो मिनरल्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमें? बोन्स को बनाने में, टीथ को के मजबूती में, ब्लड में, ऑल ऑफ दीज. बताइए. हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत इसेंशियल है. इससे हमारी बोन्स भी मजबूत होती हैं, हमारे टीथ भी मजबूत होते हैं, ब्लड में भी रिक्वायर्ड होता है. सो ऑल ऑफ दीज. इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. डैश इज ए स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट स्टेम एंड डैश इज ए स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड. हमें एक ऐसा स्पाइस है जो उसकी स्टेम से मिलता है और एक ऐसा स्पाइस है जो कि उसकी फ्लावर बर्ड से मिलता है. तो बताइए कौन सा है? देखिए जो ना सिनेमन मतलब दालचीनी जो होती है वो पेड़ के तने से मिलती है. कभी आप अगर स्पाइस गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा. और क्लोव मीन्स लौंग जो होती है वो फ्लावर बर्ड होती है. ठीक है. तो इसका आंसर है सिनेमन इज द स्पाइस. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. सिनेमन इज द स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट स्टेम एंड क्लोव इज द स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर बर्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज कंसीडर्ड एज वेजिटेरियन. इसमें से कौन सा फूड आइटम ऐसा है जिसको हम एज ए वेजिटेरियन कंसीडर करते हैं? नंबर ए मिल्क, मीट, हनी और बोथ ए एंड बी. बताइए क्या वेजिटेरियन है? एक तो मिल्क वेजिटेरियन है, एक हनी भी वेजिटेरियन है. ठीक है. तो बोथ ए एंड सी आर वेजिटेरियन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. Read the given statements. Cooking makes the food tasty. Cooking makes the food tasty and easy to chew and digest. कुकिंग से हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी होता है और हम इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं. रीहीटिंग द फूड अगेन एंड अगेन रिस्टोर्स न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. ये बोल रहा है कि खाने को बार बार गर्म करने से उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो रिस्टोर होते हैं. ठीक है. नंबर 3. ईटिंग जंक फूड वेरी ऑफन कैन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम. जो रेगुलरली जंक फूड खाते हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज़ रॉ एंड हार्ड टू च्यू.
ये बोल रहा है कि ओल्ड पीपल जो होते हैं उनको ऐसा खाना चाहिए जो कच्चा हो और चबाने में हार्ड हो। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 2 3 1 2 3 ओनली, या 3 and 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली, या 3 ओनली? बताइए। सो देखिए, एक तो कुकिंग जो है वो खाने को टेस्टी और सॉफ्ट बनाती है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। और रीहीटिंग, अगर हम खाने को बार बार गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे ख़राब होते जाते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। और जंक फूड रोज़ खाने से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट और 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फूड आइटम्स। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए, ये समोसा है, ये फ्रूट्स हैं, ये चॉकलेट्स है, ठीक है। हमारा क्या स्टेटमेंट गलत होगा? अ पर्सन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस शुड टेक अ लॉट ऑफ, सेकंड नंबर का ऑप्शन। अगर एक बंदा जो बीमारी से रिकवर हो रहा है उसको बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, तो देखिए दिस इज करेक्ट, या ऑप्शन करेक्ट है, राइट। ओवर ईटिंग ऑफ 1 रेगुलरली में लीड टू ओबेसिटी। अगर हम रोज़ समोसा खाएंगे तो उससे हमारा मोटापा बढ़ता है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 3 गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन हंग्री। जब हम भूखे होते हैं तो चॉकलेट्स हमको एनर्जी देती हैं, तो ये भी ट्रू है। सो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? इसमें से कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द फूड दैट वी ईट डिपेंड्स ऑन द, जो हम खाना खाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? रीजन वी लिव इन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, रिलीजियस बिलीफ, ऑल ऑफ दीज। देखिए, जहाँ हम रहते हैं उस पर, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ खाना क्या अवेलेबल है और हमारे क्या रिलीजियस बिलीफ हैं, तो इन सब पे डिपेंड करता है हमारा खाना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द एम्प्टी बॉक्सेस इन द गिवन फ्लो चार्ट। देखिए, वी ईट द रूट ऑफ, देखिए हम किस किस की रूट खाते हैं? एक तो कैरेट की खाते हैं, और किस किस की खाते हैं बताइए? पटैटो की रूट खाते हैं, नो पटैटो की स्टेम खाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। शुगर केन की भी स्टेम खाते हैं। टर्निप और इनकी तो लीव्स खाते हैं। और स्वीट पोटैटो एंड टर्निप, देखिए हाँ, स्वीट पोटैटो की भी हम रूट खाते हैं, टर्निप की भी हम रूट खाते हैं, लेकिन टर्निप की हम रूट भी खाते हैं, हम लीव भी खाते हैं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि टर्निप की हम लीव्स भी खाते हैं और रूट भी खाते हैं, लेकिन स्पेनिश की तो हम ओनली रूट खाते हैं। सो इसका आंसर होगा स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। रूट किस किस की खाते हैं? स्वीट पोटैटो की, टर्निप की और कैरेट की, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वॉश, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें टिक करना है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली आफ्टर कटिंग देम। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए जब हम उसको काट देते हैं, उसके बाद नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को पहले धोना चाहिए फिर कट करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओवर कुकिंग डिक्रीजेज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। जो हम ओवर कुकिंग, जब खाना को ज़्यादा पका देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब कम हो जाती है, तो दिस इज करेक्ट, राइट, ये सही है। फिर भी हम आगे देखते हैं। पीपल हु ईट एंड ड्रिंक एनिमल फूड प्रोडक्ट्स सच एज हनी एंड मिल्क आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो देखिए, जो हनी और मिल्क खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं कहते, उनको वेजिटेरियन कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर फैट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको मोर फैट्स खाना चाहिए स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। मसल बनाने के लिए हमें प्रोटीन्स खाने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द फूड प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ कुकिंग आर हेल्दी फॉर एन ओबेस पर्सन। जो हमें नीचे मेथड दिए गए हैं, किसी मोटे व्यक्ति के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होगा, जो हेल्दी है, मतलब जो मोटा है, ठीक है। देखिए,
स्टीमिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, इसमें से कौन सा मेथड उसके लिए अच्छा है? 1, 2 एंड 4 ओनली, पहला, दूसरा और चौथा, स्टीमिंग, बॉइलिंग और रोस्टिंग। या देखिए जो उसको फ्राई किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, उसको स्टीम किया हुआ खाना खाना चाहिए, उसको बॉईल किया हुआ, उसको रोस्ट किया हुआ, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर वो फ्राइड खाना खाएगा तो उससे और मोटा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मैथड ऑफ कुकिंग, इनमें से कौन सा कुकिंग का मैथड नहीं है? पिकलिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, सीविंग, ठीक है। तो कौन सा इसमें मेथड नहीं है? देखिए पिकलिंग भी इसका मेथड नहीं है, ग्रिलिंग भी मेथड होता है, रोस्टिंग भी होता है, और सीविंग भी इसका मेथड नहीं है। तो 1 एंड 4, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ड्राइंग एंड रेफ्रिजरेशन आर 2 मैथड्स ऑफ कुकिंग फूड, मतलब वो कह रहा है ड्राई करना और फ्रिज में खाना रखना 2 मैथड्स है कुकिंग फूड के। नो, फ्रिज में खाने रखने से फूड कुक थोड़ी होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। बर्ड्स लाइक हैन एंड डक प्रोवाइड्स बोथ एग्स एंड मीट, जो बर्ड हैं हैन और डक हमें एग्स और मीट प्रोवाइड करती हैं, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, रेफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड आइडेंटिफाई पी एंड क्यू, ठीक है। देखिए इसमें फूड दिया हुआ है और एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग। एनर्जी गिविंग हमें एनर्जी कौन देता है, बॉडी कौन बनाता है, ठीक है। देखिए एनर्जी, घी, पल्सेस, मतलब घी से हमें एनर्जी मिलती है और पल्सेस से बॉडी बिल्डिंग, दिस इज करेक्ट। देखिए घी से हमें एनर्जी मिलती है ना, और पल्सेस में प्रोटीन होता है, तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 17, the given graph shows the amount of some nutrients in a food item X. Which of the following can be X? देखिए हमें X बताना है, ठीक है। इसमें से X क्या हो सकता है? देखिए चीज़ X है। देखिए X में क्या है? देखिए ये है अब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ये है कार्बोहाइड्रेट, ये रफेज, ये है प्रोटीन। तो देखिए ये है चीज़, चीज़ में क्या होता है? चीज़ में फैट होता है, ठीक है। और ये क्या है? एग, एग में क्या होता है? प्रोटीन। और सी क्या है? ये है इडली, ठीक है। और डी क्या है? बटर। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इडली में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और रफेज भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स इज हिडन इन द गिवन ग्रिड, इसमें से कौन सा, हमारे जो ग्रिड में से कौन सा फूड प्रोडक्ट हिडन है, ठीक है। अ लिक्विड दिस दैट इज कंसीडर्ड कंप्लीट फूड, ऐसा लिक्विड जो कि कंप्लीट फूड कंसीडर है, बताइए वो कौन सा है? मैंने कितनी बार बता दिया आपको, मिल्क। तो देखिए मिल्क कहीं देखो कौन होता है? मिल्क। तो देखिए मिल्क है इसमें कहीं? नो, मिल्क इज नॉट देयर, ठीक है। नंबर बी, अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दैट इज रिच इन रफेज ऑल्सो, ऐसा जो रफेज में भी रिच हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो। देखिए कौन है इसमें? कुछ दिख रहा है आपको कौन सा इस ग्रिड में हिडन है पोरिडेज। देखिए पोरिडेज मीन्स होता है दलिया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और ये रफेज भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन इसका सी क्या है? अ प्रोटीन रिच फूड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्ड्स, ऐसा प्रोटीन रिच फूड जो बर्ड से मिलता है वो क्या होता है? एग। तो देखिए एग है इसमें कहीं? एग भी नहीं है। नंबर डी, अब फैट रिच फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स विच गिव अस कोएड, ये होता है फैट रिच फूड, कोकोनट, ठीक है। तो देखिए कोकोनट भी नहीं है, CONAT, बट वो क्या होता है? NUT, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 19. The conventional cooking method involved in making one of these items is hidden in the grid. Select the food item. The conventional cooking method involved in making one of these items is hidden in the grid. Conventional method है तो वो जो ग्रिड में छुपा हुआ है, तो वो हमें बताना है कि कौन है। देखिए कौन है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कैसे होता है? पिज़्ज़ा को हम क्या करते हैं? बेक करते हैं। तो देखिए बेक कहीं है? देखिए बेकिंग,
तो फर्स्ट इसमें है इडली को हम क्या करते हैं, स्टीम करते हैं, मोमोज को भी स्टीम करते हैं, समोसा को फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्राई भी कहीं नहीं है, ये होता बट ये कराए लिखा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, रेफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज PQR, ठीक है। इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फूड, यस। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलिंग, हमें बीमार होने से बचाता है, यस। और नो का क्या है, एक्सेस इट कैन अस ओबेस, और ज़्यादा खा लें तो हमें मोटा बना देता है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए हमें PQR की वैल्यू बतानी है, ठीक है। P की वैल्यू क्या होगी, देखिए जिससे हमें बीमार होने से बचाता है। कौन बचाते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो मिनरल्स एंड विटामिन ये दो में से एक होगा, ठीक है, C और D में से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए PQ, एक्सेस इट कैन मेक अस ओबेस, अगर हम ज़्यादा खा लें तो हम उससे मोटे हो जाते हैं। तो ज़्यादा खाने से क्या मोटे होते हैं, पानी से तो नहीं होते, तो फैट से, ठीक है। तो ये ऑप्शन C लग रहा है। और नाउ R का देखिए, एक्सेस ऑफ इट कैन अस मेक अस ओबेस, नो, अगर हम प्रोटीन से खाएंगे तो हम मोटे नहीं होंगे। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ठीक है, विटामिन, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.